गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपने निर्धारित समय पे पहुंच चुकी हूँ सारे काम से फ्री होके। तो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ चने और साथ में ले रही हूँ एक कप दूध। आज दूध है दूध। रोज़ चाय होती है, चाय मैं सुबह पी चुकी हूँ। अब ब्रेकफास्ट के साथ दूध ही लिया है। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, चनों को अंकुरित कर लेती हूँ। जैसे चना है, मूंगफली है, मूंग है, मोठ है, इन 3-4 चीज़ों को मिला के जब वो अंकुरित होता है तो उसका ब्रेकफास्ट हम करते हैं। और फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ अच्छे लोगों को याद करती हूँ जो दिल के बहुत करीब, बहुत अटैचमेंट है उसका। मेरी एक भाभी है ना, उनकी बेटी है, भतीजी मेरी, उनकी है दीपा चंद। उसका मेरा बचपन से ही लगाव रहा। आज वो 2 बच्चों की माँ है, लेकिन अभी भी उसका मेरे से बहुत अटैचमेंट है। तो हमेशा कहती है, बुआ मुझे आपके जैसे बनना है, जैसे आप सबकी हेल्प करती हो और गरीबों की सहायता करती हो, एक समाज सेवक बनना मुझे बहुत बड़ा, मतलब उसके मन में भी दूसरों के लिए दया बहुत रहती है। तो हमेशा बोलेगी मुझे आपके जैसे बनना, मैं आपकी जैसी हूँ, मेरी सूरत भी आपसे मिलती है। पता उसकी हीरो मैं हूँ। मेरे से उसका लगाव इतना ज़्यादा रहा है कि मैं सोचती इसका बचपन है। आज वो 2 बच्चों की माँ हो गई है, लेकिन उसका लगाव अभी भी मुझसे ही है। और फ़ोन भी करते, कब आओगे बुआ जी, कब आओगे। मैंने कहा जल्दी आऊँगी। तो जब भी मैं वहीं जाती थी ना, तो बोलेगी मेरे यहाँ आओ, मेरे घर पे रहोगे बुआ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। और क्योंकि उन बच्चों ने हमेशा गरीबी देखी बचपन से। क्योंकि जो हमारे ताऊ जी के बेटे थे, हमारे दादा, वो काफ़ी साल से दिल्ली रहते थे, बॉम्बे रहते थे, काफ़ी साल वो घर नहीं आए। तो जो भाभी थी, उन्होंने जीवन अपना अकेले ही इन बच्चों की परवरिश करी। और एक बगैर भाई पिता के बच्चे कैसे होते हैं। तो मैं जो भी हेल्प करती थी इनकी शुरू से, तो बच्चों को पता है कि हाँ बुआ हमारी छोटी मोटी हेल्प हमेशा करती आई है। और तब मैं उनकी हेल्प करती रहती थी। तब भाभी ने भी अपना जीवन हर एक काम से, कभी किसी के घर से कुछ काम करती थी, कभी किसी के घर कुछ काम करती थी, ऐसे अपना जीवन यापन करती थी। और आज ईश्वर की कृपा से दोनों बेटियों की उन्होंने शादी कर ली। और संयोग वंश की आज हमारे दादा भी घर आ चुके हैं लौट के। लेकिन उन्होंने अपना जीवन बहुत संघर्ष से बिताया, बहुत ही ज़्यादा। आप कहते हैं ना दुख के बाद सुख आता है, तो अब उनके जीवन में सुख आया है। तो वो बच्चियाँ बगैर माँ बाप के, मतलब माँ का प्यार बहुत मिला, लेकिन पिताजी का प्यार बचपन में कम मिला। तो बुआ से ही ज़्यादा अटैचमेंट था उसका, मेरे से ही बस बहुत ज़्यादा। अभी भी दोनों भतीजा ऐसी हैं, सब 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी है, लेकिन उनका अटैचमेंट मेरे से ज़्यादा है। अपनी जो 2 बुआ हैं उनसे इतना नहीं है जितना मुझसे है। बुआएं तो उसकी बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे से बहुत लगाव है। और मैं भी उन्हें बचपन से बहुत प्यार करती थी। उनकी कोई छोटी मोटी ज़रूरतें होती थी उनको पूरा कर देती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी रियल हीरो मैं ही हूँ और मेरे से उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। और दीपक का तो अभी भी बहुत ज़्यादा लगाव है। और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी कि जब भी जाओगे तो बहुत अपनेपन से मिलती है। बहुत ज़्यादा वो करती है कि मेरे यहीं रुको, मेरे यहीं रुको, घर नहीं जाओगे बुआ, आज हमारे यहीं रुको करके, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो जो बच्चा बचपन से प्यार करता है वो बड़े होकर भी प्यार करता है। जैसे कि मेरी छोटी बहन है, उसका मेरा अटैचमेंट बचपन से है। आज वो 2 बच्चों की माँ है और उम्र हमारी 55 हो गई है, मेरी तो हो चुकी है। और वो अभी इतनी 45 की हो गई है, लेकिन अभी भी उसका लगाव मुझसे है। और ऐसे ही दीपक का लगाव बचपन से था तो अभी तक है। तो ये कहते हैं ना, जो प्यार होता है ना, कभी नहीं ख़त्म होता। चाहे इंसान कितना बड़ा हो जाए, जिससे अटैचमेंट होता है, जिससे दिली लगाव होता है, वो है। और मैं भोलेनाथ से यही कहती हूँ कि भगवान दीपक की इच्छा जल्दी पूरा करना, क्योंकि वो एक अच्छे दिल की लड़की है और चाहती है कि मैं गरीबों की सहायता करूँ बुआ आपकी तरह। तो उसका मन बड़ा है और उसको ऐसे ही देना कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यही है। आगे नेक्स्ट कुछ होगा तो एक स्टोरी और डाल देंगे आपको बताने के लिए।